अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे दांतों के नाम, यानी दांतों की कुल तादाद कितनी है और उलमे कुरान ने दांतों के नाम क्या रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दांतों की कुल तादाद जो है वो है 32 और 32 के अंदर से हमारी जो दाढ़ें हैं वो हैं 20 और बाकी जो दांत हैं वो हैं 12। ठीक है, ये काउंटिंग आपने समझ लेनी है और उसके बाद हम आते हैं दांत की तरफ। ठीक है, हमारे जो दांत हैं उनमें उनकी जो कुल तादाद है वो है 12, जिनमें से सनाया 4 जो हैं वो हैं सनाया, 4 जो हैं वो हैं रबाई और उनमें से 4 जो है उसके बाद आते हैं अनियाब, यानी कुल बन जाएंगे 12। और सनाया के अंदर ऊपर के जो सामने के 2 दांत हैं उनको हम कहते हैं सनाया उलिया। ठीक है, और उसके मुकाबिल नीचे वाले जो 2 दांत होंगे उनको हम कहेंगे सनाया सुफला। ठीक है, यानी ये तादाद हो जाएगी 4। ऊपर के जो सामने के 2 दांत हैं उसको हम कहेंगे सनाया उलिया, सामने के जो 2 दांत हैं, और नीचे के उसके मुकाबिल नीचे के जो 2 दांत हैं उनको हम कहेंगे सनाया सुफला। इस तरह हो जाएंगे ये 4। और उसके बाद इन दांतों के साथ एक दाईं तरफ वाला और एक बाईं तरफ वाला, ऊपर का जो 2 दांत होंगे उनको हम कहेंगे रुबाई, यानी सनाया उलिया के एक दाईं तरफ वाला और एक बाईं तरफ का जो दांत होगा उसको हम कहेंगे रुबाई, और उसी के बिलमुकाबिल नीचे वाले जो 2 दांत हैं सनाया सुफला, उसके भी बिलमुकाबिल एक दाईं तरफ वाला और एक बाईं तरफ वाला जो दांत होगा उसको हम कहेंगे रुबाई। इस तरह 2 ऊपर के और 2 नीचे के, कुल तादाद इनकी बन जाएगी 4। और उसके बाद ये हो गए 4 इसके सनाया के और 4 हो गए रुबाई के, टोटल हो गए 8। उसके बाद रबाई के साथ ऊपर वाला एक दांत जो होगा दाईं तरफ का और एक बाईं तरफ का, उसको हम कहेंगे अनियाब, यानी 2 हो जाएंगे ऊपर। और इसी तरह रुबाई के साथ वाला एक दांत और उसके साथ वाला बाईं तरफ एक दांत, 2 हो जाएंगे नीचे के, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 4। और इसी तरह अनियाब में भी आ जाएंगे 4 दांत। ठीक है, 4 सनाया के, 4 रबाई के और 4 अनियाब के, टोटल बन जाएंगे 12। अब इसी तरह जो हमारी दाढ़ें हैं उनकी कुल तादाद है 20 दाढ़ों की, यानी 10 ऊपर की और 10 नीचे की। इनके भी उलमा कुरान ने ख़ास नाम रखे हैं, और नाम में पहला ज़ाहिक है, फिर तौहीन है और उसके बाद फिर नवाजिज़ है। यानी अब अनियाब है, अनियाब तक हमारे दांत ख़त्म हो गए। दांत के साथ साथ अनियाब के साथ ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दोनों जानिब दाईं और बाईं तरफ आने वाली 4 जो दाढ़ें हैं उनको हम कहेंगे ज़ाहिक, और ज़ाहिक के अंदर आ जाती है हंसने वाली दाढ़ें, जो हमारी हंसते हुए नज़र आती हैं उसको हम कहते हैं ज़ाहिक। इसी तरह ज़ाहिक के साथ 3 दाढ़ें, ज़ाहिक के बाद तौहीन का नंबर आता है और तौहीन में आ जाती हैं हमारी कुल जो दाढ़ें हैं वो 12 हैं, यानी 6 ऊपर की और 6 नीचे की। ऊपर वाली जो 6 हैं उनमें 3 दाईं तरफ और 3 जो हैं वो आ जाएंगी बाईं तरफ, दाईं, और 3 आ जाएंगी बाईं तरफ, तो टोटल बन जाएंगी ये 6, और 6 ऊपर और 6 नीचे और जाएंगी इनकी तादाद 12। और फिर तौहीन कहते हैं उन चीज़ों को जो खाते हुए, उन दाढ़ों को जो खाते हुए हमारी जो खाते हुए चीज़ों को पीसती हैं, खाते हुए चीज़ों को जो पीसती हैं उनको हम कहते हैं तौहीन। और तौहीन के साथ साथ ऊपर नीचे दोनों जानिब दाईं और बाईं तरफ, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ ऊपर, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ नीचे, तौहीन के साथ
उनको हम कहते हैं, उनकी तादाद है 4, उनको हम कहते हैं नवाजिस, और जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं अक्लदार। इनकी तादाद है 4 और इसको हम कहते हैं अक्लदार। यानी अरबी में भी हम इसको कहते हैं नाजिज़ातुल अक्ल, अक्ल की कमाल को पहुंचने वाली ये दार। इस तरह हमारा ये दांतों के 32 जो हमारे दांत हैं उनके नाम होते हैं कंप्लीट। लेकिन उलमा कुरान ने ये ज़ाहिक, तवाहिन और नवाजिस इन सब को ख़ास नाम भी दिया है। ज़ाहिक, तवाहिन और नवाजिस का जो एक मुस्तकिल नाम है उसको हम कहते हैं अज़रास। अज़रास। जब हम अज़रास कहते हैं तो अज़रास के अंदर ये सारी दाढ़ें आ जाती हैं, ज़ाहिक, तवाहिन और नवाजिस। और अगर हम बात करते हैं ऊपर वाली दाढ़ों की तो हम कहेंगे अज़रास से उलिया, और अगर नीचे वाली दाढ़ों की बात करेंगे तो हम कहेंगे अज़रास से सुफला। ठीक है, लेकिन अब आपने एक बात याद रखनी है कि नीचे के जो सिर्फ 2 दांत हैं सनाया सुफला, उनके अलावा कोई भी दांत हर्फ की अदायगी में इस्तेमाल नहीं होता। नीचे वाले दांतों की बात कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ ये जो 2 दांत हैं सनाया सुफला, नीचे वाले दांतों में सिर्फ 2 दांत जो सनाया सुफला हैं, हर्फ की अदायगी में सिर्फ इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नीचे वाले कोई भी दांत जो है वो हर्फ की अदायगी में इस्तेमाल नहीं होता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।